pornography. Online pornography. How did you get involved with the sex porn industry? सेक्स के कंसेप्ट से आपकी बॉडी उस वक्त इंट्रोड्यूस होती है जब आप टीनेज में कदम रखते हैं। न्यू जनरेशन के लिए बुनियादी सेक्स इंफॉर्मेशन सोर्स न तो उनका टीचर है न उनका पेरेंट है, बल्कि वाचिंग फोन है। ये एक डार्क सच्चाई है भाई। गूगल के मुताबिक इंटरनेट के मशहूर वेबसाइट पोर्नहब पर मंथली 10.8 बिलियन विजिटर्स आते हैं और हर सेकंड में इस पर 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। 10 मिनट प्लेजर के लिए आप ये वीडियोस देखते हो, ये दरअसल में फ्री नहीं होते हैं। अगर आप ये जान ले कि इसका कॉस्ट क्या होता है, इस इंडस्ट्री के पीछे क्या चल रहा है, इसका आपके दिमाग पर क्या असर होता है, तो आप इंतहाई अफसोस करोगे। पूरे इंटरनेट पर आपको इस तरह के 4.2 मिलियन वेबसाइट्स मिलेंगे जो एडल्ट कंटेंट शाया करते हैं। इन सारी वेबसाइट्स के पीछे एक ही कंपनी है और इस कंपनी को लीड करने वाला एक ही इंसान है, वो भी अपने आप को सीक्रेट रखता है। मैट किजर, स्टेफन मेनोस, पेरोस एंटून, ओइस यूसुफ ने सन 2004 में इंटरनेट में मुख्तलिफ वेबसाइट बनाए पैसे कमाने के लिए। इस दौरान इन लोगों ने कुछ एडल्ट वेबसाइट क्रिएट किए जो 2 हिस्सों में रखे गए हैं। एक था पे टू वॉच, दूसरा था ट्यूब साइट जो फ्री था। फिर उसके बाद उन लोगों ने अपना एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई ब्रेजर के नाम से, जिस तरह हॉलीवुड बॉलीवुड में मूवीज को प्रमोट किया जाता है, लेकिन इसमें एडल्ट कंटेंट को प्रमोट किया जाता है। साल 2007 में ट्यूब साइट पूरे इंटरनेट में डोमिनेंट हो चुका था। फिर उसी साल मैट किजर ने $3000 में एक डोमेन खरीदा पोर्नहब के नाम से। ये फ्री वेबसाइट था, बहुत जल्दी पॉपुलर हुआ लोगों में। इन लोगों ने कोई लीगल इश्यू से बचने के लिए एक पेरेंट कंपनी बनाई मेनविन के नाम से और सारी वेबसाइट उसी कंपनी में जम किए। फिर कुछ डिस्प्यूटेड रीजंस के बुनियाद पर इन लोगों ने ये कंपनी बेच दी। इन सारी वेबसाइट्स को एक ही शख्स ने खरीदा, फेबियन तेलमिन ने। फेबियन तेलमिन ने सन 2012 में सारे कंपनियों और वेबसाइटों को एक ही कंपनी में जम किया जिसका नाम है माइंड गीक। दुनिया को जितने एडल्ट कंटेंट फराहम किया जा रहा है, इन सब का रिस्पॉन्सिबल फेबियन तेलमिन है। दोस्तों, ये बहुत शॉकिंग बात है कि इस कंपनी के साथ अगले 170 साल के कंटेंट मौजूद है। इस कंपनी में बैक स्टेज क्या चल रहा है, ये आंसर फाइंड करने के लिए आपको किसी हेडलाइन या न्यूज में ये चीजें नहीं मिलेंगे, इसीलिए अक्सर लोग इसके बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। The things that men see in videos they expect from the women in their lives, and that's just not reality. Not reality. Not reality. इस कंपनी में काम करने वालों के मुताबिक ये बहुत खतरनाक और वर्स्ट कंपनी है, जहां ड्रग्स, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की मौत, बाय फोर्स लड़कियों से, खासकर कम उम्र लड़कियों से ये काम करवाना रोजमर्रा की बात है। जैसे कि सोफिया लियोनी, जिसकी 26 साल की उम्र में डेथ हो गई थी और इसकी वजह था ओवर ड्रग। इसी तरह टियाना पील्ट की डेथ हो गई मेंटल टॉर्चर और ओवर ड्रग्स की वजह से, एंड मेनी मोर। वीडियोस में जो आप लोगों को वाइल्डनेस दिखाया जाता है, ये दरअसल ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आम हालत में नहीं होते हैं, बल्कि स्ट्रांग नशे की हालत में होते हैं। हत्ता कि बाज औकात ये अपना होश भी खो बैठते हैं। I have probably 15 friends that have died to either suicide or drug overdose. ये पेट्स इंडस्ट्री के टॉप परफॉर्मर लाना रॉड्स बहुत अच्छी तरह रिवील करती हैं। I was like breaking up with my husband, like I was feeling bored in life, kind of. ये था इस इंडस्ट्री का मुख्तसर हिस्ट्री। अब आपके मेंटल हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ जाता है। देखिए, अर्ली एजेस में हर किसी को फोन और इंटरनेट एक्सेस मिल जाता है। अर्ली एजेस में इंटरनेट और फोन का एक्सेस बहुत ही खतरनाक मसले का जड़ बन जाता है, जिसे कहते हैं पोर्न एडिक्शन। अब 11 से 13 साल के एज वाले देखते हैं। Numbers to throw out here for you. 1 out of 10 teens hooked on pornography. 40% of 12 to 19 say they और 16 से 22 साल के एज के ग्रुप में तो ये कंटेंट सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। इस उम्र में आपकी बॉडी की इमोशनल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, इसीलिए ये बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। जब कोई ये कंटेंट देखता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल, वर्ल्ड को देखने का परसेप्शन, मेंटल और फिजिकल हेल्थ बुरी तरह चेंज हो जाते हैं। उसकी सोच का दायरा बिल्कुल गैर अखलाकी बन जाता है, क्योंकि फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि औरत एक 10 मिनट
प्लेजर के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बीवी, माँ, बहन, बेटी को इसी दायरे में जम कर देता है और माशरा बुरी तरह बिगड़ जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो कोई ये एडल्ट कंटेंट देखता है तो उसका दिमाग 4 गुना ज्यादा डोपामिन खारिज कर देता है। ये हर उम्र में खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, हमारे दिमाग में फ्रंटल एरियाज होते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें कितना प्लेजर चाहिए। जब हमारे दिमाग में डोपामिन खारिज होता है तो हमें मुख्तलिफ प्लेजर के लिए मोटिवेट करता है। तब उसी वक्त ये फ्रंटल हिस्से डोपामिन को कंट्रोल करते हैं। एक तरफ डोपामिन ज्यादा की डिमांड करता है तो दूसरी तरफ दिमाग हमें उन एक्टिविटीज के बारे में सोच के लिए फोर्स कर देता है। तो इसीलिए अर्ली एजेस में ये दिमाग के फ्रंटल हिस्से शदीद मुतासर हो जाते हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए इस्लाम में बेहयाई, बदनजरी और जिना पर सख्त पाबंदी है। इसे फर्द वाहिद मुतासर नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल तबाह हो जाती है।